दोस्तों नमस्कार। 14 सितंबर 2024 समाचारों का रुख करते हुए चलते हैं मजरा टोलों से लेकर देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ चैनल जो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल है, जिसमें थीम है जो सच है सो दिखेगा। राजेश की तिवारी राज के साथ समाचारों की दुनिया में खबरों की खबर का रुख करते हुए चलते हैं एक बड़ी खबर की ओर। नई दिल्ली से सुप्रीम फैसला, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, 177 दिन बाद तिहाड़ से रिहा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 177 दिन बाद शुक्रवार शाम तिहाड़ जेल से रिहा हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने सुबह ही एक्साइज पॉलिसी से जुड़े सीबीआई द्वारा दर्ज केस में उन्हें जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा कि किसी भी लंबे समय तक जेल में रखना स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित करने जैसा है। जी हाँ दोस्तों, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा है कि पिंजरे का तोता। सुप्रीम कोर्ट ने 11 साल बाद फिर कहा यह छवि तोड़े सीबीआई। जी हाँ दोस्तों, 13 सितंबर 2024 को सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की छवि छोड़नी चाहिए। उसे दिखाना चाहिए कि वह पिंजरे में बंद नहीं बल्कि स्वतंत्र जांच एजेंसियों को ईमानदार होना चाहिए। इसे रत्ती भर भी शक के दायरे में नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां दिल्ली के सीएम केजरीवाल को जमानत देते हुए बोले, 9 मई 1913 सीबीआई पिंजरे में बंद तोते की तरह और वही दोहराती है जो उसके मालिक कहते हैं। यह एक ऐसी अनैतिक कहानी है जिससे एक तोते के कई मालिक हैं। कोयला घोटाले की रिपोर्ट में अफसरों के कहने पर बदलाव हुआ। जस्टिस आर.एम. लोढ़ा की पीठ। कोयला घोटाले पर सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा था। जी हाँ दोस्तों, वहीं केजरीवाल कहते हैं कि मेरा हौसला अब 100 गुना ज़्यादा बढ़ गया है, ताकत 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। इनकी सलाखें मेरा हौसला कमज़ोर नहीं कर सकती। मैं राष्ट्र विरोधी, देश बांटने वालों, देश को कमज़ोर करने वालों के खिलाफ लड़ता रहूँगा। जी हाँ दोस्तों, केजरीवाल की जमानत से आपको मिली सियासी संजीवनी। तानाशाही हारी, आप बेल पर सीएम। भाजपा गिरफ्तारी अनुचित, यह सिर्फ रिहाई रोकने के लिए की गई। जस्टिस भुइयां। दोस्तों चलते हैं मध्य प्रदेश के मऊ शूटिंग रेंज में वारदात, 3 और आरोपी पकड़े। मास्टरमाइंड का कबूलनामा, युवती से दुष्कर्म किया था। छोटी जाम स्थित सेना के फील्ड फायरिंग रेंज में मंगलवार देर रात 2 सैन्य अफसर व महिला मित्रों के साथ मारपीट कर लूट करने वाले 3 और आरोपियों को पुलिस ने शुक्रवार को पकड़ लिया है। आरोपी वारदात के बाद से बरखेड़ा के जंगल में छिपे हुए थे। दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर का नाम अब श्री विजयपुरम होगा। नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा है फैसला देश को गुलामी के सभी प्रतीकों से मुक्त कराने के लिए किया गया है। जी हाँ दोस्तों, तेल के लिए ओपेक की स्थापना 1960। खनिज तेल उत्पादक देशों ने मिलकर ओपेक की स्थापना की। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत उत्पादन की स्थिति पर रखा गया है। 2 दिन में 2 मिसाइलों के सफल परीक्षण। बालाकोट। भारत ने शुक्रवार को दूसरे दिन जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल VNSRLSM की सफल परीक्षण किया है। 90 डिग्री पर परीक्षण के बाद कम दूरी पर तीव्र गति से जा रहे लक्ष्य को निशाना बनाने में सक्षम इसे नौसेना के लिए विकसित किया है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं नई दिल्ली की ओर। कांग्रेस हिंडनबर्ग के आरोप पर सीबी चीफ की सफाई, सभी जानकारियां सार्वजनिक कर दी। साख बिगाड़ने की कोशिश, अडानी ग्रुप ने कहा स्विस कोर्ट में कोई मामला नहीं। रूसी जासूसी के आरोप में 6 ब्रिटिश राजनयिकों को निष्कासित करेगा मास्को। रूस के अधिकारियों ने 6 ब्रिटिश राजनयिकों पर जासूसी का आरोप लगाते हुए उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा। स्थिति ऐसी समय है जब यूक्रेन द्वारा रूस पर हमला करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से उपलब्ध कराए गए हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध में ढील देने की कोशिश की रही, जिसकी वजह से रूस एवं पश्चिमी देशों में तनाव बढ़ गया है। चीन ने पूर्वी लद्दाख के 4 क्षेत्रों से सेना हटाई। बीजिंग। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी सहित 4 क्षेत्रों में सेनाएं हटाई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल की चीनी विदेश मंत्री वांग जी से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स से इतर मुलाकात के बाद चीनी विदेश मंत्रालय ने यह बयान दिया है। दोस्तों, खबरों का रुख करते हुए चलते हैं नागपुर की ओर। टेहरी गणेश को 11,100 किलो के महालड्डू का भोग। नागपुर। जी हाँ दोस्तों, 22 वर्ष की उपलब्धि के बाद गणाधिराज गणपति को शुक्रवार को 11,001 किलो लड्डू के महाभोग का प्रसाद लगाया जाएगा।
हिंसा के 50-500 दिन सैटेलाइट इमेज में देखी कैसे तबाह हुई बस्तियां। कुर्की मिताई में सीमाबंदी पर जाने पर मतलब मौत। इम्फाल मणिपुर में हिंसा के शुक्रवार को 500 दिन पूरे हो गए। कुर्की मिताई के बीच हिंसा के दौरान अभी तक 237 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। 1500 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। 60,000 लोग घर छोड़कर रिलीफ कैंप में रह रहे। करीब 11,000 FIR दर्ज की गई। 500 लोगों को अरेस्ट किया गया है। मणिपुर 2 हिस्सों में बटा है। पहाड़ी क्षेत्रों में कुकी है और मैदानी क्षेत्रों में मिताई। स्कूल मोबाइल इंटरनेट बंद है। विधानसभा चलती है लेकिन कुकी विधायक नहीं जा सकते। कोर्ट ऑनलाइन सुनवाई कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, फिर हिंसा। इम्फाल में कर्फ्यू सुलह की कोशिश जारी। हैरिस के साथ अब प्रेसिडेंशियल डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे ट्रंप। वाशिंगटन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति एवं रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा है कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार एवं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के खिलाफ राष्ट्रपति पद के किसी भी प्रेसिडेंशियल डिबेट में शामिल नहीं होगी। श्री ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में दावा किया है। जी हां दोस्तों, भाजपा के अभिमन्यु सबसे अमीर प्रत्याशी चुनाव। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख खत्म हो गई। इस बार नागौर सीट से भाजपा प्रत्याशी कैप्टन अभिमन्यु सबसे अमीर प्रत्याशी है। दोस्तों, यूक्रेन की लंबी दूरी की हथियारों से रूस में हमले की मंजूरी देने को तैयार बाइडेन। रूस यूक्रेन युद्ध, पुतिन की धमकी, पश्चिमी देशों के नतीजे भुगतने होंगे। वाशिंगटन रूस यूक्रेन युद्ध को लोकल यूरोपीय अधिकारियों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन के रूसी क्षेत्रों के लिए भीतर लंबी दूरी के पश्चिमी हथियारों से हमले करने की मंजूरी का रास्ता साफ करने के करार पर है। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। जी हां, चलते हैं नई दिल्ली की ओर। NSEL घोटाला, 6,000 निवेशकों को पैसे का इंतजार, कैसे हो घोटाला रकम की घर वापसी। 11 साल पहले 13,000 निवेशकों की ठगी के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड NSEL घोटाले के बारे में मोदी सरकार की ओर से राहत की खबर है। सोशल मीडिया पर निवेशकों के एक्शन अभियान के बीच सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ED समेत सभी संबंधित एजेंसियों से निवेश के लिए यथाशीघ्र न्याय करने की हिदायत दी है। करते हुए कोलकाता चलते हैं। RG कर अस्पताल मामला। अब जूनियर डॉक्टरों ने राष्ट्रपति मुर्मू को भेजा पत्र। 34 दिन से डॉक्टरों ने ममता के बीच गतिरोध। पुलिस कमिश्नर हेल्थ सेक्रेटरी हटाने का मुद्दा। कोलकाता दुष्कर्म केस में न्याय की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर पिछले 34 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को CM ममता बनर्जी के साथ बातचीत फेल होने के बाद प्रत्यक्षदर्शियों ने राज्य के स्वास्थ्य भवन के बाहर शुक्रवार को भी धरना जारी रखा और काम बंद रखा। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का कहना है कि धरना तब तक जारी रहे जब तक पुलिस आयुक्त, स्वास्थ्य सेवा निर्देशक और चिकित्सा शिक्षा निर्देशक को निलंबित करने सहित प्रमुख मांगें पूरी नहीं की जाती। जी हां दोस्तों, इन दिनों लगातार 34 दिन से कोलकाता RG कर मेडिकल कॉलेज में हुई एक ट्रेनी डॉक्टर की मौत का मामला गरमाया हुआ है। दोस्तों, नर्मदा किनारे बसे धार्मिक नगरों में मास मंदिरा बंद, 21 जिलों पर असर। अब निर्मल होगी नर्मदा। मुख्यमंत्री यादव का बैठक में आदेश। अमरकंटक में उद्गम स्थल से दूर सैटेलाइट सिटी बनाएगा मध्य प्रदेश सरकार का फोकस। नर्मदा नदी को निर्मल करने का है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए कि नर्मदा के किनारे बसे धार्मिक नगर और स्थलों के आसपास मास मंदिरा का उपयोग न हो। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि अमरकंटक में नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से लेकर प्रदेश की सीमा में जहां भी नर्मदा नदी बहती है वहां सीवेज इनसे ना मिले। दोस्तों, नदी के आसपास गतिविधियों पर ड्रोन पर नजर रहेगी। नए फैसले का है यह होगा सर। नर्मदा के किनारे 21 जिले, 68 तहसीलें, 1138 गांव, 1126 घाट हैं। नर्मदा के किनारे 430 प्राचीन शिव मंदिर हैं और 2 शक्तिपीठ हैं। कई स्थानों व घाटों के प्रति आम लोगों की आस्था और मान्यता है। जबलपुर में बेड़ा घाट, ग्वारी घाट, डिंडोरी में नर्मदा का प्रसिद्ध ब्रह्मांड वर्मन घाट, ओंकारेश्वर, खंडवा, महेश्वर, खरगोन, अमरकंटक, अनूपपुर, नर्मदापुरम, देवास, नेपानगर, बड़वानी। नर्मदा के लिए संरक्षण के लिए पहली बैठक। CM ने कहा कि ओंकारेश्वरम अमलेश्वर के डेवलपमेंट की योजना ASI के सहयोग से बनाए। नर्मदा के साथ समग्र विकास के लिए पहली बैठक थी। नवंबर में फिर समीक्षा होगी। दोस्तों, चलते हैं मानसून टैकर की ओर। इस बार मानसून की वापसी देर से अभी 16 दिन
दिन और बरसेंगे बादल। 185 जिलों में अब भी सूखे के हालात। नई दिल्ली मानसून इस साल देश भर में मेहरबान है। आमतौर पर मानसून की 18 सितंबर के बाद से पश्चिमी राजस्थान के रास्ते वापसी शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार इसके करीब 16 दिन और सक्रिय रहने के आसार बने हुए हैं, यानी देश में सितंबर के अंतिम तक झमाझम बारिश होती रहेगी। निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट के अनुसार मानसून वापसी के बाद अक्टूबर में भी बारिश की संभावना है। जी हां दोस्तों, नदियां उफान पर, 4 धाम यात्रा फिर रोकी गई। जगह जगह भूस्खलन से उत्तराखंड में 200 सड़कें बंद करनी पड़ी। देहरादून उत्तराखंड में 24 घंटे से जारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। ऋषिकेश हरिद्वार में गंगा घाट जलमग्न हो गए हैं। ऋषिकेश में गंगा नदी चेतावनी रेखा के ऊपर, कुमायूं में कोसी और काली नदी चेतावनी रेखा को छूकर बह रही है। नैनीताल में नैली झील ओवरफ्लो की हो गई है। जगह जगह भूस्खलन के कारण 200 सड़कें बंद है। जारी रहेगी बारिश। सीजन का चौथा डिप्रेशन अनुराग राजौरा का नाम दिल्ली पहुंचा। सीएम का फैसला जल्द। मौजूदा सीएस के एक्सटेंशन पर फिलहाल बात नहीं। मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव का फैसला जल्द होने वाला है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से 2 नाम प्रमुख रूप से दिल्ली पहुंचे, जिनमें नवासी बैच के अनुराग जैन हैं, जो अभी दिल्ली में ही प्रतिनियुक्ति पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में सचिव हैं। दूसरे 90 बैच के डॉक्टर राजेश राजौरा हैं। राजौरा वर्तमान में सीएम के अपर मुख्य सचिव हैं। इन 2 नामों के आगे आने से स्पष्ट हो गया है कि मौजूदा मुख्य सचिव व 88 बैच की वीरा राणा का एक्सटेंशन बढ़ाए जाने की संभावना कमजोर हो गई है। दोस्तों चलते हैं मणिपुर। इम्फाल घाटी में आंसू गैस से घायल गर्भवती महिला वेंटिलेटर पर। मणिपुर हिंसा की जांच कर रहे आयोग का समय बदला। टीवी देखने वालों की संख्या घट रही है। खेल प्रसारण सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं। दोस्तों इन दिनों यूट्यूब सहित सोशल मीडिया पर लगातार लोगों की संख्या बढ़ रही है। टीवी लोगों से दूर होता जा रहा है। मंत्री ने कोर्ट में समर्पण किया। दूसरे के साथ गैर जमानती वारंट। अनाधिकृत निर्माण को लेकर अब मंडी में विरोध प्रदर्शन। शिमला हिंदू संगठनों ने हिमाचल प्रदेश में मंडी में एक मस्जिद के अनाधिकृत हिस्से को ध्वस्त करने की मांग को लेकर शुक्रवार को शहर में विरोध मार्च निकाला और ढांचे की ओर जाने वालों की कोशिश की। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पानी की बौछारें की। जी हां दोस्तों, चलते हैं दोस्तों न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ चैनल, जो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल है, जिसकी थीम है सच है तो दिखेगा, पर आप देख और सुन रहे थे। चलते हैं दोस्तों ग्लैमर की दुनिया में। राजेश की तिवारी, राज की जुबानी। आज के ग्लैमर की एपिसोड में हम बात कर रहे हैं फिल्म दुल्हा दुल्हन के सेट पर राज कपूर और साधना के बीच नहीं होती थी कोई बातचीत। श्री 420 की शूटिंग के समय साधना से परेशान हो गए थे राज। 1964 में राज कपूर की फिल्म दुल्हन रिलीज हुई थी। दोस्तों बहनों और भाइयों, इसमें उसके साथ एक्टर साधना थी। कहा जाता है कि इसकी शूटिंग के दौरान राज और साधना के बीच सेट पर कोई बातचीत नहीं होती थी, जिसका नतीजा ये रहा कि दोनों की केमिस्ट्री पर्दे पर उभर कर नहीं आई और फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद भी कभी राज कपूर और साधना एक साथ किसी फिल्म में नजर नहीं आए। बहनों और भाइयों, बात कर रहे हैं हम ग्लैमर की दुनिया की कहानी राजेश की तिवारी, राज की जुबानी। हालांकि इस फिल्म में पहले एक बार साधना की हरकतों से परेशान होकर राज साहब ने उन्हें फिल्म छोड़ने की सलाह दी डाली थी। दरअसल साधना उस समय स्ट्रगल कर रही थी। तब बबीता के पिता हरी शिवदास ने साधना को लेकर राज कपूर के पास आए। उन्होंने अपनी फिल्म में काम देने के लिए कहा। राज कपूर साहब उस समय श्री 420 1955 में काम कर रहे थे। हरी के कहने पर उन्होंने साधना को अपनी फिल्म में कोरस गाने वाली लड़कियों के रूप में रखा लिया, जिसके बाद शूटिंग के दौरान साधना अक्सर अपनी जुल्फों को झटकाते रहा करती थी, जो राज साहब को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। बार बार समझाने के बाद भी जब साधना नहीं मानी तो उन्होंने अपने असिस्टेंट को बुलाकर कहा कि उस लड़की को जाकर कह दो कि वो फिल्मों में काम करने लायक नहीं है, उसके बाद उसके लिए बेहतर होगा कि वो शादी करके घर बसा लें। हालांकि इसके बाद सुबोध मुखर्जी ने साधना को अपनी फिल्म लव इन शिमला के जरिए लॉन्च किया था। दोस्तों यह थी आज की ग्लैमर की दुनिया की कहानी। राजेश की तिवारी की जुबानी न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ चैनल, जो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल है, उस पर देख एवं सुन रहे थे। दोस्तों रुख करते हैं
दोस्तों रुख करते हैं एक ऐसी तस्वीर आपको हम अपने न्यूज़ 9 लॉन्चर पर दिखा रहे हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश से सोयाबीन के भाव बढ़ाने किसानों ने 1500 ट्रैक्टरों से किया मार्ग हरदा। किसान आक्रोश रैली ने सोयाबीन के भाव 6000 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर शुक्रवार को शहर में ट्रैक्टर मार्च निकाला, जिसमें 1500 ट्रैक्टरों के साथ करीब 7000 किसानों ने 5 किलोमीटर में मार्च निकाला। 2 घंटे में ट्रैक्टर मार्च के सब किसी उपज मंडी पहुंचे। इस दौरान किसानों ने चौराहे पर जमकर नारेबाजी की। दोस्तों किसानों के लिए कांग्रेस की लड़ाई जारी रहेगी। जीतू पटवारी इटारसी पहुंचे। किसान न्याय यात्रा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शुक्रवार को इटारसी के एक होटल में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। तत्पश्चात किसान न्याय यात्रा के तहत आयोजित ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए। दोस्तों चलते हैं पन्ना जिले की खबरों की ओर। पटोरी गांव की आदिवासी बस्ती में मचा कोहराम। उल्टी और दस्त की चपेट में आने से एक और बच्चे की हुई मौत। अब तक 5 आदिवासी बच्चों की हो चुकी है मौत। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के पटोरी ग्राम की आदिवासी बस्ती में उल्टी दस्त की चपेट में आए बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई में उल्टी दस्त से पीड़ित उपचार के लिए भर्ती एक वर्षीय बालक आकाश पिता राजकुमार आदिवासी की हालत गंभीर होने पर जिला चिकित्सालय पन्ना के लिए रेफर किया गया, परंतु उसकी मौत अस्पताल पहुंचने से पहले हो गई है। जी हाँ दोस्तों, इस संबंध में न्यूज़ 9 लॉन्चर से बात करते हुए डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी ने कहा कि पटोरी की आदिवासी बस्ती के एक और बच्चे जिसे उल्टी दस्त के चलते पवई अस्पताल में भर्ती कराया गया था, हालत गंभीर होने पर पवई से पन्ना अस्पताल लाया जा रहा था, जिसकी रास्ते में मौत हो गई। गांव के हालातों पर नज़र रखी जा रही, अभी हालत नियंत्रण में है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं उत्तर वन मंडल के कार्यालय से। गाँव रहते हैं अधिकारी कर्मचारी, आम जन होते हैं परेशान। जिले के उत्तर वन मंडल में इन दिनों अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही और मनमानी जारी है। जनता अपनी समस्याओं को लेकर अफसरों को पीछे चक्कर लगा रही है। दोस्तों बनने के 2 साल बाद भी शुरू नहीं हुआ गौसदन। पन्ना जनपद की ग्राम पंचायत उमरी के हरद्वाही का मामला, किसान परेशान। जी हाँ दोस्तों, स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन पन्ना में। जी हाँ, चलते हैं आसपास की खबरों की ओर। दिखावा साबित हो रहे स्वास्थ्य केंद्र, मरीजों को नहीं मिल पा रहा है इलाज। समस्या ग्रामीण अंचलों में सरकारी अस्पताल में लोग हो रहे परेशान, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। खबर जतारा से आ रही है। नगर पालिका टीकमगढ़ के 4 पार्षद भाजपा में शामिल। नेशनल लोक अदालत आज 29 खंडपीठों में किया जाएगा गठन। जी हाँ दोस्तों, कोचिंग सेंटर के आसपास घूमने वाले सौदों पर कसेगी लगाम। निवाड़ी से खबर, बारिश से खराब हुई फसलें, नुकसान का आकलन नहीं। फसलों को बचाने की जद्दोजहद। खेतों में पानी भरा होने के कारण फसलें निकलकर सूखे के स्थानों पर ला रहे हैं किसान। जी हाँ दोस्तों, टीकमगढ़ से घर में घुसकर व्यापारी की हत्या कर गहने लूटे। घटना के विरोध में बस स्टैंड पर किया गया चक्का जाम। जी हाँ, मामला टीकमगढ़ का है। संगठन महापर्व में इतिहास बनाने पूरी ऊर्जा के साथ जुटे जाएं कार्यकर्ता। वीरेंद्र खटीक। केंद्रीय मंत्री ने भाजपा सदस्य अभियान संबंधी बैठक को किया संबोधित। भाजपा जिला कार्यालय में शुक्रवार को संगठन पर्व सदस्य अभियान वर्ष 24 के अंतर्गत भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक को केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सहित वर्तमान विधायक एवं पूर्व मंत्री सहित तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बेवा को मिला जीवन ज्योति योजनाओं का लाभ। जंगली जानवरों से फसल बचाने के लिए खेत बिछाए, करंट की चपेट में आने से एक की मौत। आईआईटी गुनौर में हुई 100% प्रवेश। तकनीकी शिक्षा के सचिव ने जताई प्रसन्नता। जी हाँ दोस्तों, हम खबरों का रुख करते हुए अमानगंज की ओर चलते हैं। अमानगंज में इन दिनों गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। अमानगंज सहित समूचे जिले में गणेश का पूजन लगातार देखा एवं सुना जा रहा है। दोस्तों बात कर रहे हैं हम आपके प्यारे प्यारे न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ चैनल की, जो सफलता की लोकप्रियता के पायदान में झंडे गाड़ रहा है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, आपकी ही बदौलत न्यूज़ 9 लॉन्चर ने बहुत कम समय में जो यूट्यूब या गूगल अमेरिका के द्वारा जो शर्तें आहर होती हैं उसमें पूरी सफलता हासिल करते हुए, पूरी की पूरी परीक्षा में सफलता प्राप्त करते हुए चैनल मोनेटाइज हो गया है, साथ ही ज्वाइन बटन भी प्राप्त हो गया है। आज हम मीडिया जगत में न्यूज़ 9 लॉन्चर आप सबकी प्यारो बड़प्पन और बदौलत की वजह से हमारे लाखों करोड़ों दर्शकों की
सहयोग से हम जो है सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। न्यूज़ 9 लॉन्चर में समाचारों के माध्यम से हम अपील कर रहे हैं कि अगर हमारा न्यूज़ चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही ज्वाइन बटन दबा दें। इससे यह होगा कि ज्वाइन बटन के द्वारा जो आपका हमें आर्थिक रूप से सहयोग मिलेगा, उससे हम आपकी बेहतर से बेहतर मदद और सहयोग कर पाएंगे। चूँकि किसी भी प्रतिष्ठान या किसी भी समाचार चैनल को चलाने के लिए आर्थिक रूप से संपन्न होना भी ज़रूरी होता है, इसलिए हमें यूट्यूब और गूगल ने ज्वाइन बटन दिया है, जिसमें 89 रुपये से लेकर 700 रुपये तक आप हमें भेजकर हमारे सदस्य बन सकते हैं। हम आशा ही नहीं विश्वास करते हैं कि निश्चित ही हमारे प्यारे प्यारे दर्शक जो सक्षम हैं, जो हमें लाइक को पसंद करते हैं, वो निश्चित ही ज्वाइन बटन तो दबाएंगे ही, साथ ही हमारी खबरों को निरंतर देखते रहेंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे। हमारी दोस्तों कोशिश है, जी हाँ दोस्तों, हमारी कोशिश है, लगातार कोशिश है कि जो अंतिम पायदार पर वंचित निरीह जिसकी कोई नहीं सुनता, उसकी न्यूज़ 9 लॉन्चर सुनता है। और घोटालों, आरोपों और कानून से खिलवाड़ करने वाले लोगों की हम निरंतर तीसरी आंख से खबरों को लेकर जनता से लेकर सरकार में बैठे लोगों तक, सत्ता के गहलेवारों तक पहुंचाते हैं। अगर दोस्तों आपके पास किसी भी प्रकार की कोई जानकारी, कोई खबर जो आप गोपनीयता के तौर पर रखना चाहते हैं, हमारे दर्शाए गए टेलीफोन नंबरों या मेल आईडी पर हमें पूरी खबर विस्तृत रूप से भेज सकते हैं। हम आपका किसी भी प्रकार से नाम गोपनीय रखेंगे और उस खबर को सत्ता में बैठे सफ़ेद पोशों और जिम्मेदारों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश की तिवारी राज की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहें, बने रहें। यह थे आज के मुख्य समाचार, जो मजरा टोलों से लेकर देश की आर्थिक राजधानी से लेकर तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की खबरें न्यूज़ 9 पर, सिर्फ न्यूज़ 9 पर। जी हाँ दोस्तों, गणेश उत्सव की धूम। आप इन दिनों गणेश की पूजा कर रहे हैं, श्री गणेश कीजिए। भगवान गजानन आपके मनोरथ पूरे करे। बहुत बहुत शुक्रिया।